नमस्कार। टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार लगातार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस साल भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाएगा। इसे खास और ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री साल 2014 से हर साल इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और फिर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। सूत्रों के अनुसार इस साल प्रधानमंत्री के भाषण में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई गई साहसिकता को सम्मानित किया जाएगा। दुनिया भर के कई मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की मार झेल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में भारत का वैश्विक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर भी बात कर सकते हैं। देश गुरुवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों लोगों द्वारा झेली गई उथल-पुथल और पीड़ा को याद करते हुए इसे इतिहास का एक दुखद अध्याय बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात उस अकथनीय पीड़ा के संदर्भ में कही जब लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनुमान है कि सांप्रदायिक हिंसा में लाखों लोग मारे गए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने भारत के विभाजन के उथल-पुथल और दर्द को सहन किया। एक एक्स पोस्ट साझा करते हुए पीएम मोदी ने विभाजन को भारतीय इतिहास का एक दुखद अध्याय कहा। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा झेले गए उथल-पुथल और दर्द को याद करते हुए यह उनके साहस का सम्मान करने का भी दिन है। अकल्पनीय क्षति का सामना करने और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने की ताकत पाने की उनकी क्षमता प्रभावित हुए कई लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। यह दिन हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी स्थायी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला। सीएम ने सपा के सियासी फॉर्मूले पीडीए की नई परिभाषा भी बताई। अपने संबोधन में सीएम ने राज्य की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष कूप मंडूक की तरह व्यवहार करता है, उसका एकमात्र लक्ष्य परिवार का विकास है। सपा के पीडीए फॉर्मूले को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताते हुए सीएम ने कहा कि इनका लक्ष्य सीमित है। शायराना अंदाज में सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ा हसीन है इनकी जुबान का जादू, लगाकर के आग बहारों की बात करते हैं। वर्ष 2017 तक सपा सरकार में अराजकता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि आज हालात बहुत बदले हैं। किसी भी नौकरी में रिश्वत नहीं लगती। बिना भेदभाव और तुष्टीकरण के सबके संतुष्टिकरण पर जोर देते हुए सभी को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज राज्य की सोच में सार्थक बदलाव आया है। सीएम ने कहा कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। आपने छठी अर्थव्यवस्था को 11वें तक पहुंचा दिया। पिछले 11 साल में 11वें स्थान से भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र में कहा कि यूपी पूरे देश की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। यूपी देश का ग्रोथ इंजन है। विकसित भारत विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 24 घंटे से अनवरत चर्चा चल रही है। हमें सार्थक और व्यापक बहस करनी होगी। चर्चा लोकतंत्र को मजबूत करती है। इस चर्चा में सबका योगदान है। सपा के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुएं के मेंढक जैसे हैं। पीडीए का असल नाम है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुनिया आगे बढ़ गई पर ये लोग अपने परिवार तक ही सिमटे हैं। उन्होंने माता प्रसाद पांडेय पर भी हमला बोला। कहा नेता प्रतिपक्ष जब अपने विवेक से बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, पर किसी और के विवेक से बोलते हैं तो मुर्गा याद आता है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद से यूपी में कानून का राज है। पहले सरकारी योजनाओं में भेदभाव होता था, योजनाओं में भाई भतीजावाद हावी था। अब यूपी की पहचान
बेहतर कानून व्यवस्था से है। हमारा लक्ष्य लोगों को बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। अब यूपी की पहचान शांत और स्थिर प्रदेश से है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। बता दें सुप्रीम कोर्ट का पलिया गांव में जंगली जानवर के हमले से नीलगाय गंभीर रूप से घायल। पलिया गांव में जंगली जानवर के हमले से नीलगाय गंभीर रूप से घायल। वन विभाग ने जांच शुरू की है। बता दें मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पलिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक गंभीर रूप से घायल नीलगाय को खेतों में पड़े हुए देखा। बताया जा रहा है कि नीलगाय पर किसी अज्ञात जंगली जानवर ने हमला किया है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई है। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पाते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना यूपी के हमीरपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस को लेकर शासन के निर्देशों पर प्रतिदिन कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज तिरंगा महोत्सव के तहत महिला श्रृंखला यमुना तट बंद से कल्पवृक्ष तक बनाई गई, जिसमें हजारों महिलाओं ने एक साथ हाथों में तिरंगा झंडा लेकर श्रृंखला बनाई। 2 किलोमीटर लंबी बनी श्रृंखला में लगभग 3 से 4 हजार महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं की श्रृंखला के दौरान जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में आए लोगों को शपथ दिलाई गई। मानव श्रृंखला कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि 2 से 3 किलोमीटर की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह मानव श्रृंखला बनाई गई है। इसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया है, जो महिला शक्ति को प्रदर्शित करता है। हमीरपुर शहर के यमुना तटबंध पर आज सुबह तिरंगा महोत्सव को लेकर जिले के अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने एक महिला मानव श्रृंखला का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के महबूबगंज थाना क्षेत्र के भुजपुरा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ एक दबंग ने सरेआम मारपीट की। यह घटना उस समय हुई जब महिला हैंडपंप से पानी भर रही थी। बताया जा रहा है कि पानी भरने को लेकर दबंग व्यक्ति से उसका विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। मारपीट का यह वीडियो किसी स्थानीय व्यक्ति ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि आरोपी महिला को बेरहमी से युवक पीट रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग मूकदर्शक बने रहे। पीड़िता ने इस घटना की शिकायत महबूबगंज थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वाराणसी के पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा विभिन्न स्कूलों में जाकर साइबर अपराध के प्रकार, बचाव और साइबर सुरक्षा से जुड़ी शंकाओं पर जानकारी दी गई। वाराणसी के गोमती जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विद्यालयों में आज पुलिस विभाग द्वारा वृहद साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त गोमती जोन द्वारा त्रिपदा पब्लिक स्कूल बड़ा गांव, अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन द्वारा चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल कपसेटी और सहायक पुलिस आयुक्त राजा तालाब द्वारा वाराणसी पब्लिक स्कूल राजा तालाब में विद्यार्थियों से सीधे संवाद स्थापित किया गया। अधिकारियों ने डिजिटल दुनिया में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रकार और उनके अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्रों को फिशिंग, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन गेमिंग ठगी, रैनसमवेयर अटैक जैसी घटनाओं के वास्तविक उदाहरण देकर सतर्क रहने के उपाय सिखाए। छात्रों को स्मार्ट यूजर, सेफ यूजर बनने के मूल मंत्र भी सिखाए।
मैनपुरी जिले के किशनी बीआरसी केंद्र पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला ने बीएलओ ड्यूटी कटवाने को लेकर जमकर बवाल कर दिया। महिला खुद को शिक्षक अशोक कुमार की साली बता रही थी और ड्यूटी हटवाने के लिए एबीएस से सुनील दुबे पर दबाव बना रही थी। सूत्रों के अनुसार एबीएस से सुनील दुबे ने महिला को बताया कि ड्यूटी हटवाने की बात एसडीएम स्तर से ही संभव है। इस पर महिला भड़क गई और एबीएस से अभद्र भाषा में गाली गलौज करने लगी। इतना ही नहीं, महिला ने धमकी दी कि जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहां मौजूद अन्य शिक्षकों ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और लगातार हंगामा करती रही। स्थिति बिगड़ती देख एबीएसए ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले महिला बीआरसी केंद्र से फरार हो गई। इसे पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई। यूपी के अमरोहा में गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड नायरा पेट्रोल पंप के सामने तो मोटर बाइक आपस में जोरदार टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे बाइक सवार को मेरठ गंभीर हालत में रेफर किया। आपको बता दें कि पूरा मामला हसनपुर रोड स्थित नायरा पेट्रोल पंप का है, जहां हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव ख्यालीपुर में डॉक्टरों की दुकान बंद करके हसनपुर थाना क्षेत्र के अपने गाँव सिमला जाते वक्त सतीश पुत्र किशोरी सिंह नायरा पेट्रोल पंप के सामने गजरौला के हसनपुर रोड पर दो बाइकों की वसन से मृत्यु हो गई। जसवंत पुत्र दयाराम हसनपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला राजपूत कॉलोनी निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर पुलिस ने घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। मेरठ जनपद के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के गणेशपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का गोली लगा शव खेत में पड़ा मिला। मृतक की पहचान उज्जवल निवासी गणेशपुर के रूप में की गई है। राहगीरों ने खेत में लाश देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि उज्जवल की हत्या कर उसका शव खेत में फेंक दिया गया। हत्या के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। मृतक के परिजनों ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। हत्या की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। परतापुर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में 6 मुख्य आरक्षी, 4 आरक्षी और 1 महिला आरक्षी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी, जिसकी जाँच एसपी सिटी के नेतृत्व में कराई गई। जांच में सभी पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। बताया जा रहा है कि जांच की शुरुआत एक अज्ञात शिकायत पत्र से हुई, जिसमें थाना स्तर पर भ्रष्ट आचरण और अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। जांच पूरी होने के बाद एसएसपी ने कठोर कदम उठाते हुए सभी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने साफ किया कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से अन्य थानों पर भी संदेश लगाया गया है कि लापरवाही या भ्रष्टाचार अब भारी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित हांडिया टोल प्लाजा पर मंगलवार 12 अगस्त की सुबह करीब 7:55 पर एक गंभीर घटना सामने आई। टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। एक जानकारी के मुताबिक घटना के समय सांसद डॉक्टर विनोद बिंद का काफिला टोल प्लाजा से गुजर रहा था। इसी दौरान तकनीकी खराबी के चलते एक वाहन पर अचानक बूम बैरियर गिर गया। इस घटना से नाराज होकर सांसद के समर्थकों ने टोल कर्मचारियों से जमकर मारपीट कर दी। लाठी डंडों से पिटाई की गई। इस पिटाई में कई कर्मचारी घायल हो गए। टोल प्लाजा में तैनात शिफ्ट इंचार्ज ने हंडिया थाने में लिखित तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है।
यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि टोल पर काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा रही है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नुआव इलाके में बुधवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान प्रयागराज के मेजा निवासी गणेश पासी के रूप में की गई है, जो बीएचयू के प्रोफेसर पर हमले के मामले में वांछित था। पुलिस के अनुसार 28 जुलाई को बीएचयू के तेलुगु विभाग के अध्यक्ष सीएस रामचंद्र मूर्ति अपने आवास की ओर जा रहे थे, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। इस हमले में प्रोफेसर के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शोर मचाया और प्रोफेसर को गंभीर अवस्था में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बिहार में बाढ़ ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में पानी ने तबाही मचा दी है। बिहार में बाढ़ से 10 जिले में 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गांव जलमग्न हो चुके हैं, खेत डूब गए हैं और घरों की छतों तक पानी भर गया है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर 34.86 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन लोग अभी भी सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने की कोशिश में हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। बेगूसराय में करीब 3 लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ हर गांव बारिश में डूबा हुआ है। आलम यह है कि दर्जनों घरों में ताला लटका है। लोग बाढ़ के चलते पलायन कर गए हैं। नालंदा में तेज बारिश के बाद शहर में सैलाब आ गया। सरकारी ऑफिस, मकान, दुकान, अस्पताल सब डूब गए। कुछ ही घंटों की बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों की असलियत सामने ला दी। अमेरिका की उम्मीद से परे टैरिफ नीतियों की वजह से अब नई दिल्ली और वाशिंगटन डीसी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। उस वक्त भारत भू राजनीतिक जरूरतों के अनुसार रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को और भी पक्का कर रहा है। अगले सप्ताह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जयशंकर की ये यात्रा राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के लिए जमीन तैयार करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से रूसी तेल का आयात कम करने को कहा है। इसी का हवाला देते हुए ट्रंप ने भारत पर हैवी टैरिफ लगाए हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों में आई खटास के बाद भारत और चीन 5 साल बाद बॉर्डर ट्रेड को फिर से शुरू करने पर चुपचाप चर्चा करने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बॉर्डर ट्रेड डोकलाम सैन्य झड़प के बाद रुका हुआ था, लेकिन अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत के अधिकारियों ने विवादित हिमालय सीमा पर 3 व्यापारिक बिंदुओं के माध्यम से चीजों के लेन देन को फिर से शुरू करने के लिए बातचीत की पुष्टि की है। दोनों देशों के बीच शुरू हुई ये चर्चा बताती है कि इनके बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। हालांकि अभी ये चर्चाएं प्राइवेट तौर पर हो रही हैं। भारत ने चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने से पाकिस्तान में बौखलाहट है। आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत को गीदड़ भवगी दे डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हक के पानी की एक भी बूंद भारत छीन नहीं पाएगा। सिंधु जल समझौता अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।